नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार गरीबों के कल्याण के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ मंदसौर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशासन ने सालों से चल रहे 7 ईंट भट्टों को मिट्टी में मिला दिया। जलते हुए भट्टों में पानी डाल दिया गया और हजारों कच्ची ईंटों को जेसीबी से कुचल दिया गया। आखिर इन परिवारों का कसूर क्या था? मामला मंदसौर तहसील के ग्राम क्षेत्र का है। यहां सर्वे नंबर 561 में प्रजापत समाज के करीब 7 परिवार पिछले 50 सालों से ईंट निर्माण कर अपनी आजीविका चला रहे थे। पीड़ितों का आरोप है कि 21 दिसंबर को एसडीएम और तहसीलदार बिना किसी नोटिस के भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ भट्टों को तहस नहस किया बल्कि जलती हुई आग में पानी डलवा दिया, जिससे करीब 15 लाख रुपए प्रति परिवार का नुकसान हुआ। भट्टा संचालकों का कहना है कि उनके पास राजस्व और खनिज विभाग द्वारा जारी किए गए 1997 और 2006 के वैध पट्टे मौजूद हैं। यही नहीं, अमृत जल योजना के लिए सरकार को जितनी जमीन की जरूरत थी वो इन लोगों ने पहले ही खाली कर सौंप दी थी। इसके बावजूद बची हुई जमीन पर चल रहे उनके काम को अवैध बताकर इस तरह कुचल देना सीधे तौर पर उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। बेरोजगार हो चुके इन परिवारों ने अब कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। उनकी मांग है भारी आर्थिक नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए और जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती उन्हें उस स्थान पर काम करने की अनुमति दी जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद प्रजापत समाज में भारी आक्रोश है। क्या गरीबों के आशियाने और रोजगार उजाड़कर ही विकास संभव है? ये एक बड़ा सवाल है। मंदसौर से चीफ एडिटर मुकेश भाना प्रजापत की इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और निष्पक्ष खबरों के लिए भाना इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें। नहीं, जामनी तो ऐसे ही बैठे हुए थे नॉर्मल, तो इनके कुछ चीज़ें हैं जैसे कल इन भट्टे जो हटाए गए हैं तो उसमें वे रीशटल होना चाह रहे हैं, तो वो प्लान हमारा पहले से ही है। इनको कल वो विलेज दिखा देंगे, अगर इनको पसंद आएगा तो सेट कर देंगे। हो गए मतलब चक्कर देते देते अभी तक उन्होंने जमीन नहीं दी और जो जमीन देनी थी वो दी नहीं दी, और अब दूसरे को जो दूसरे भट्टे जो चल रहे थे उनको भी उन्होंने धड़ा दिया। अब वो 7 भट्टे को तो दे नहीं पाए और ये 25 भट्टे 50 भट्टे को और कहां से देंगे? वो जब 7 भट्टे हटाए थे उनको भी दे नहीं पाए तो और बाद में कहां से देंगे? जो हमका हमारा कहना है कि हमारे को या तो भरपाई दो, नुकसान की भरपाई दो हमको जमीन की, या जमीन के बदले जमीन दो, या जमीन के बदले हमको पैसे दो, हमारा मुआवजा दो जमीनों का। क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके 50 साल से हमारे बाप दादा ने वह जमीन पे खड्डे थे उनको भर भर के एक सरी करके हमने उनको मतलब ड्यूब क्षेत्र की जमीन में हमने सही करके न उसको बनने भट्टे लायक बनाई। अभी भी ड्यूब क्षेत्र वहाँ पे पानी भी भरता है। 8 महीने 6 महीने हमारा काम चलता है और 6 महीने हमारा बंद रहता है बारिश की वजह से। वो पक्का माल रहता है तो वो डूब भी जाता है तो हमारे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि पक्का माल जलता नहीं। आगे और जहाँ तक हमने अपने सुबह का हमने खाना भी नहीं खाया। मैं से कह रहा हूँ, मेरे को सुबह की रोटी नहीं खाई मैंने सुबह का। मैं इसी चक्कर में बड़ा हुआ, मैंने आवेदन बनवाया सब कुछ करके न मैंने यहाँ से कोई नहीं मान तो ये यहाँ बैठे रहेंगे हम तो जहाँ पे। मैं किशोर प्रजापत मंदसौर मतलब मैं महासचिव हूँ यहाँ का। अभी जो श्री यादव माता शक्ति प्रदर्शन जो हुआ उसका मैं महासचिव हूँ। देखिए, ये जो मामला है अलाउद्दा खेड़ी का मामला है। आज अलाउद्दा खेड़ी के सभी लोग, सारी महिलाएं, सभी पुरुष लोग यहाँ दोनों तरफ चक्का जाम करके बैठे हुए हैं और इसके पीछे कारण ये है कि अलाउद्दा खेड़ी में कल नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की घटना हुई। अब अतिक्रमण उन्होंने बिना सूचना के किया, साथ में उनके ईंट के जो भट्टे थे उन्हें खत्म कर दिए गए। जो आग लग रही थी, भट्टी जल रही थी, उसे पानी डाल के बुझा दिया। वहां जो ईंटें रखी हुई थी उन्हें तोड़ करके उन्हें नुकसान किया। अतिक्रमण यदि आपको हटाना था तो अतिक्रमण हटाने का भी एक तरीका होता है। आप लोगों को, उन गरीब लोगों को एक नोटिस देना पड़ता है कि आप इस समय सीमा के अंदर अपना अतिक्रमण हटा दीजिए, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा ऐसा कोई भी नोटिस उन्हें नहीं दिया गया, बल्कि डायरेक्ट जाकर के आपने अतिक्रमण को हटा दिया। इससे इनके कितने लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी भरपाई कौन करेगा? साथ ही आज अपनी रोजी रोटी को बिल्कुल खत्म हो जाने के बाद में इन लोगों के भविष्य का क्या? सरकार क्या उसका मुआवजा देगी या सरकार वापिस इन्हें परमिशन देगी? हम लगातार ये चीज मंदसौर में देख रहे हैं
कि किस प्रकार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कभी चाहे वो गरीब बेचारे ठेले वाले मजदूर हों या गरीब ये ईंट के भट्टे वाले हों, मंदसौर में ऐसे कितने ही भूमाफियाओं के अतिक्रमण हैं। क्या उस पर नगरपालिका का कोई फोकस नहीं है? क्या नगरपालिका उन्हें नहीं तोड़ती? उन पर तो नगरपालिका आंख उठाना भी नहीं जानती, इतनी डरती है। लेकिन ये जो सरकार है, ये इनका एक प्रमुख कार्य होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में से गरीबी को हटाना। लेकिन ये कर क्या रही है? गरीबी नहीं हटा रही है, बल्कि गरीबों को ही हटा रही है। तो ये सरकार का कैसा नजरिया है? और यदि ये सरकार गरीबों को हटाकर चाहती है कि हम आगे निकल जाएंगे, कुछ भूमाफियाओं को लाभ पहुंचा देंगे, तो हम लोग ऐसा कतई नहीं होने देंगे। आज हम सभी यहाँ रोड जाम करके बैठे हैं और इस लड़ाई को अंतिम तक हम सब लोग साथ में मिलकर के लड़ेंगे और इन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। रूपल संचेती, प्रदेश महासचिव, महिला कांग्रेस। शासन ने बिना सूचना के ईंट भट्टों पे जेसीबी चलाई, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करा और बिगैर सूचना के किसी को नोटिस भी नहीं दिया शासन ने, ना कोई खबर दी कि आप ये भट्टे हटा लेना। और शासन ने सुबह 6 बजे से जेसीबी चलाना शुरू कर दिया। हम तो सो रहे थे और इन लोगों को तो मालूम ही नहीं कि अपनों को क्या करना है। अचानक आगे ने शासन ने हमला कर दिया। 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। प्रशासन से यही चाहते हैं कि इन गरीब लोगों का जो नुकसान हुआ है मुआवजा दिया जाए, भरपाई किया जाए। और इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 8 दिन हट जाना, पर 8 दिन के अंदर संभव नहीं है। पहले हमारी जमीन की व्यवस्था करोगे, हम हटने के लिए तैयार। बाबूलाल जी प्रजापत। आज ये धरना प्रदर्शन प्रजापति समाज द्वारा दिया जा रहा है। इनको बहुत ही नुकसान पहुंचाया प्रशासन ने। कम से कम 8-15 दिन के बोला इनने, जबकि 1 महीना 2-3 महीने की वेतन देना चाहिए इनको। उसके बाद भट्टे हटते हैं, माल बिक जाता है इनका। आज कितना नुकसान हुआ इनका? एक भट्टे का 10-10 लाख रुपए नुकसान हुआ। आज आम आदमी सब रोड पे बैठे हुए हैं, क्या करेगा ये समाज? इतना नुकसान हुआ इनका। ये सब घर पे सो रहे थे और सुबह 6 बजे अंधेरे में जाके सभी इनके ईंट भट्टे तोड़ दिए गए, बुलडोजर चला दिए गए हैं। एक ईंट भट्टे पे जो भी मजदूरी करने वाले थे वो आज सब घर पे बैठे हुए। हम चाहते हैं कि इन गरीबों को जितना भी नुकसान हुआ है इनको मुआवजा दिया जाए और इनको ईंट बनाने के लिए जगह दी जाए। हम शासन से यही मांग चाहते हैं।